अच्छा जी, ये आखिरी पार्ट है। ये इसमें पार्शियल फ्लूम के बारे में जो है पढ़ना है। फ्लूम जैसे मैंने पहले बताया, इसके जो कट थ्रोट फ्लूम के पूरे के पूरे प्रोसीजर में मैंने बताया होगा आपको कि फ्लूम जो है वो हमेशा डेप्थ को डिस्चार्ज में कन्वर्ट करती है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है फ्लूम का कि दैट इट कन्वर्ट्स डेप्थ इनटू डिस्चार्ज। ठीक है। पर बिल्कुल जो है आपकी कट थ्रोट फ्लूम की तरह पार्शियल फ्लूम जो है उसके भी जो है ना कुछ फार्मूलाज हैं। ठीक है, हम फार्मूलाज की तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखने की डिफरेंस क्या है पार्शियल फ्लूम में और कट-थ्रोट फ्लूम में। जो पार्शियल फ्लूम है उसके अंदर एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं थ्रोट सेक्शन। ठीक है, ये देख रहे हो मिडिल में, ये थ्रोट सेक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपका जो कट थ्रोट फ्लूम है उसके दो सेक्शंस होते हैं, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। जबकि जो आपकी पार्शियल फ्लूम है उसके अंदर एक अपस्ट्रीम सेक्शन है जिसको हम इनलेट बोलते हैं, फिर एक मिडिल सेक्शन है जिसको हम थ्रोट सेक्शन बोलते हैं, और फिर एक डाउनस्ट्रीम सेक्शन है जिसको हम आउटलेट सेक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशंस हैं, एक फ्री फ्लो की है, एक सबमर्ज फ्लो की है। फ्री फ्लो कब होता है? फ्री फ्लो, जो जिन लोगों को मेरी बातों की समझ नहीं आ रही है वो बेहतर है कि पहले कट थ्रोट फ्लूम वाला लेक्चर जो है पूरे का पूरा पढ़ लें। उसमें बताया हुआ कि फ्री फ्लो कैसे होता है। फ्री फ्लो जो है उसको जानने के लिए आप सबसे पहले करते क्या हो, आप सबमर्जेंस फाइंड करते हो। सबमर्जेंस कैसे फाइंड करते हो? आपके थ्रोट सेक्शन का हेड जिसको आपने एच बी बोला हुआ है, और इनलेट सेक्शन का हेड जिसको आपने एच ए बोला हुआ है, आप एच बी को एच ए से डिवाइड करते हो और फिर उसको 100 से ज़रब देनी है। ठीक हो गया। अब जब आपने वो किया, 100 से ज़रब दी उसको, अगर तो आपका जो थ्रोट का ये जो विड्थ है, थ्रोट की विड्थ कौन सी है, इस पॉइंट से लेके ये नीचे वाला पॉइंट है और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, अगर आपका थ्रोट का जो है वो उसकी जो विड्थ है वो 1 से लेकर 3 इंच तक है, और अगर आपने सबमर्जेंस की जो वैल्यू फाइंड की है वो 50% से ऊपर है तो फिर आपका सबमर्ज फ्लो है। ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी थ्रोट सेक्शन की जो विड्थ है वो 6 इंच है, और जो आपने सबमर्जेंस फाइंड किया, सबमर्जेंस क्या है? सबमर्जेंस इज़ बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ना साथ में, ये सबमर्जेंस है, ये होती क्या है? ये बेसिकली होती है, आपने एच बी को आपने डिवाइड करना है एच ए के साथ, और डिवाइड करने के बाद ज़रब देना है 100 के साथ। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आएगी। आपकी जो वैल्यू है, आपकी अगर थ्रोट विड्थ 1 से लेकर 3 इंच तक है और आपकी बिल फर्ज हासिल करदा वैल्यू जो है वो 55% है, तो आपने बोलना है कि चूंकि आपकी थ्रोट की विड्थ 1 से लेकर 3 इंच तक है, मैंने क्या बोला, थ्रोट की विड्थ कितनी है? सपोज करो थ्रोट की विड्थ आपकी 3 इंच है, अब 1 से लेकर 3 इंच तक है, तो आपकी जो सबमर्जेंस की वैल्यू है वो 55% है, और सबमर्जेंस ट्रांजिशन टेबल के मुताबिक वो 50 पे शुरू हो रही है। तो 50 से ऊपर हर वैल्यू जो है आपने कहना है कि मेरा फ्लो जो है वो सबमर्ज फ्लो है। अगर आपकी यही वाली वैल्यू 49 हो जाए, या 49 50 से कम कोई वैल्यू हो, बिलफर्ज 13 वैल्यू हो जाए, तो आपने बोलना है आपका फ्री फ्लो है। ठीक है। और अगर फ्री फ्लो है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला, वेयर क्यू इज़ डिस्चार्ज, वो मीटर क्यूब क्यूबिक मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है। आपका जो के है ये फ्लूम डिस्चार्ज कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहाँ से आनी है? इसकी वैल्यू स्टेबल से आनी है। थ्रोट की विड्थ जो कि गिवन दी होगी आपको, आपने उसके अगेंस्ट एसआई यूनिट में या इंपीरियल के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू पढ़ लेनी है। फिर साथ में जो एन जो कि डिस्चार्ज एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू पढ़ लेनी है अपने यहाँ से। तीनों को यूज़ करके आपने, अगर तो आपने जो है अपनी के की वैल्यू एस आई में ली हुई है तो फिर आपका डिस्चार्ज जो है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी के की वैल्यू इंपीरियल के अंदर ली हुई है तो फिर जो है वैल्यू किस में आएगी? क्यूबिक फीट पर सेकंड में वैल्यू आएगी। ठीक है। सिंपल ये टेबल है, और आपने इस टेबल से सारी वैल्यूज़ जो है फार्मूला के अंदर देख के आपने जो है एच ए की वैल्यू जो है, जो हेड डेड पॉइंट ए है, या डेप्थ हेड क्रॉस सेक्शन ए है, या इस पॉइंट के इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो आपकी जो है वो डेप्थ आती है, उसको पुट करके इसके अंदर वैल्यू को आपने फाइंड कर लेना है डिस्चार्ज की। ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी जो है बिलफर्ज आपने आ, ये एच बी ओवर एच ए को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू जो है, अगर आपके फ्लोम की विड्थ जो है वो
थ्रोट की विड्थ 3 इंच है और आपकी वैल्यू जो है ये 55 आ गई है, तो आपने बोलना है कि जो आपका सबमर्ज फ्लो है, तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। बाय द वे ये वाला फार्मूला आपको गिवन होगा पेपर के अंदर, ये इतना मुश्किल है, याद करना जो है वो मुश्किल है, तो ये आपको गिवन होगा। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपको जो पेपर चूँकि बनाना है डॉक्टर सोहेल साहब ने, वैसे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फार्मूला दे दें, लेकिन नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली ओपन बुक पेपर है एक तरह से आपके पास, तो ये फार्मूला जो है आप वैसे देख भी सकते हो अपनी मैनुअल के अंदर। तो आपने हेड एट ए और हेड एट बी दोनों यूज़ होंगे इस दफ़ा। ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी हैं। थ्रोट की विड्थ डब्ल्यू ये वाली 3 इंच जो कि आपने दी हुई है। ठीक है। सी एस एन एफ एन एस और एस, ये सब के सब जो हैं ये आपने जो है सिवाय एस के बाकी सी एस डब्ल्यू एन एफ और एन एस, ये हर वैल्यू आपने जो है टेबल से पढ़नी है। ठीक है। एस क्या है? सबमर्जेंस, जो आपने यहाँ पे फाइंड की हुई है, ये जो आपने फाइंड की हुई है। ठीक है। जब आप उसको पुट करोगे फार्मूले के अंदर, ऑब्वियसली वो जो है ना, वो जो पुट होगी वो परसेंटेज में पुट नहीं होगी, वो 0.55 होगी यहाँ पे। लेके लॉग एच ए एच बी ऑलरेडी नोन है, एन एफ और सी एस, डब्ल्यू जो है थ्रोट की विड्थ 3 इंच मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। ठीक है। ये जो उसको आपने फीट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपने डिस्चार्ज जो है क्यूबिक फीट पर सेकंड में फाइंड करना है और आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, इंच को, अगर आपने उसकी वैल्यू जो है वो दूसरे में फाइंड करनी है आपने क्यूबिक फीट पर सेकंड में। ठीक है। और अगर आपने इसको मीटर में करना है तो फिर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी एस की वैल्यू जो है उसकी टेबल यहाँ पे गिवन है कि थ्रोट की जितनी विड्थ है आपकी, उसके अगेंस्ट आप सी एस की वैल्यू पढ़ लो। ठीक है। उसी के अगेंस्ट एन एफ की वैल्यू पढ़ लो और उसी के अगेंस्ट आप एन एस की वैल्यू पढ़ लो। ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने के बाद पुट करनी है और आपने इजीली अपनी जो है वो डिस्चार्ज की वैल्यू जो है कन्वीनियंटली आपने जो है ना वो फाइंड कर लेनी है। ठीक है। ये बहुत सिंपल है। मैं उसके बावजूद बोलता हूँ कि अगर आपको इस बात की कुछ समझ ना लगे या चाहो कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, तो आपने मुझसे लाजमी इस बात को जो है ना वो पूछ लेना है, या एक्स्ट्रा सेशन जो है वो इसमें मुझे कोई करवाने में हर्ज नहीं है। अगर आप चाहो तो आप उसमें करवा लो। वैसे मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपने कट थ्रोट फ्लूम का जो है वो जो प्रैक्टिकल मैंने आपको दिया था वो आपने कर लिया है, तो इसको करने में ऐसी कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। इन एनी केस अगर आपको चाहिए हो कोई मज़ीद जो है ना डिटेल, तो यू कैन आस्क। ठीक है। तो यही था। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, और अब आपसे एग्जाम के दिन जो है वो मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।